प्रभु मेरा बस एक प्रश्न था, क्योंकि आप एक ब्रह्मचारी हैं, मंदिर में भक्तों के साथ रहते हैं और काफी आपके अनुभव मैच्योरिटी आपके पास काफी है। तो मैं एक प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि प्रभु जी, हम जैसे मंदिर से बाहर मतलब एक गृहस्थ हैं, और तो और जो मंदिर के जो भक्त होते हैं जो आपकी तरह ब्रह्मचारी हैं, जो आपसे सीनियर है कुछ जूनियर है, तो उनके वो जब मंदिर के आश्रम में रहते हैं या इस्कॉन के आश्रम में रहते हैं, तो ये वो जो भक्त हैं, ये सुख दुख से हमसे जल्दी उबर जाते हैं या उनको भी उतना ही समय लगता है प्रभु जी? या प्रभुपाद जी ने बोला जो गृहस्थ है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मुझे छोटा सा बिजनेस है अपना। आप 50% इनकम भगवान को देते हैं? प्रभु जी इतना आता ही नहीं है, घर का खर्चा चल जाता है, वही बहुत है। नहीं, देखो, एक डिवोटी ने पूछा था प्रभुपाद जी से हवाई में कि प्रभुपाद, I am staying outside, I am your disciple, but as per your instruction, I am not giving 50% of my income to the temple. Will I go back to Godhead? प्रभुपाद जी ने बोला नो, क्योंकि ये गुरु अवज्ञा है। But I told you to give 50%, you are not giving. So ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला गृहस्था means 75% chances are gone. Anyway, I don't want to discourage, but प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला था। So फुल टाइम डिवोटी में बीच में और जो गृहस्थ है 8 घंटा 10 घंटा बाहर जाना पड़ता है और कर्मी लोगों के साथ बैठ के काम करना पड़ता है। आप जब 50% इनकम भगवान को नहीं देते हैं, फिर उसका प्रभाव हो जाता है। इसलिए थोड़ा, लेकिन मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, प्रभुपाद जी ने बताया कि आप जब भी पूरा संसार में जब रहने के बाद भी ये 2 चीज हमेशा याद रखने का कि मैं कृष्ण का हूँ। एक करेक्ट वर्ड है, कृष्ण के हूँ और कृष्ण का हूँ। मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण मेरे हैं। ये 2 चीज हमेशा याद रख के अपना संसार चलाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम ये बात याद रखना, याद रख के आप काम कीजिए। आपका काम कि मैं कृष्ण के हूँ और कृष्ण मेरे हैं। ये दो सेंटेंसेस हमेशा याद रखना। मैं कृष्ण के लिए काम कर रहा हूँ, कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूँ। ऐसा करके सोच के काम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू प्रभु जी, बताया आपने अच्छे से। और मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण मेरे हैं। प्रभु बस एक लास्ट प्रश्न पूछना चाहूंगा, और भी अभी है यहाँ पे वक्त, बात करना चाहते हैं आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्रभु जी, जो अभी हम आधा घंटा या पौन घंटा जो अभी हम साधु संघ के माध्यम से जो हम ये करते हैं, इसके अलावा और भी हमें स्टडी की आवश्यकता रहती है, एक अध्ययन की आवश्यकता रहती है, या ये एनफ रहता है? एक देखो, हम जब बोलते हैं बहुत सारे चीज हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने पर्पस में बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कुछ लिखे हैं, वो सब मिस हो जाएंगे। इसलिए पढ़ना चाहिए, है ना, हर दिन। मैंने पढ़ लिया है, आई हैव टेकन ए वाव दैट एवरी डे आई विल रीड एटलीस्ट 40 पेजेस ऑफ भागवत और प्रभुपाद बुक्स। अभी 2016 में मैंने लिया था। अभी तक ऐसा एक दिन भी नहीं हुआ कि मैंने प्रभुपाद जी का किताब नहीं पढ़ा है। इसलिए मैं जब क्लास देता हूँ प्रिपेयर करके नहीं आता हूँ। प्रभुपाद जी ने बोला, ठीक है, एक डिवोटी था, भूल गया नाम, दिल्ली मंदिर का बहुत ही फेमस डिवोटी। फिर उन्होंने हैदराबाद में थे प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद जी ने बोला मैं क्लास दे नहीं पा रहा हूँ, उसको बोलो वो देगा क्लास। फिर बोला मैं आ रहा हूँ। फिर वो कुछ प्रिपेयर करने लगे। प्रभुपाद जी ने बोला उसको तुरंत बुलाओ कि क्लास देने के टाइम पे प्रिपेयर करके नहीं आने का, जो भगवान प्रेरणा देते हैं वही बोलने का। फिर उन्होंने बोला प्रभुपाद जी कुछ तेलुगु वर्ड्स मैं सीख रहा हूँ। ऐसा मेरे को आश्चर्य हो गया था, क्योंकि मैं जब पहले क्लास देता था, जब छोड़ के पूरा
पूरा सुबह सुबह मंगल आरती के बाद बैठ के प्रिपेयर करके फिर जब बाद में करता था। मैं सोच रहा फिर ये जब बात सुना मैंने, ऐसा कैसा है ना, विदाउट प्रिपरेशन कैसा क्लास है। फिर तभी पता चला हर दिन पढ़ेगा आप, फिर प्रिपेयर करने की क्या जरूरत पड़ेगा। जो जो सुना है, जो पढ़ रहा है वही है ना। इसलिए प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना, प्रभुपाद जी से डायरेक्ट सुनना है, श्रवण करना है। प्रभुपाद जी बात करते हैं ऐसा, इसलिए प्रभुपाद जी की किताब ऐसा कुछ यू टेक ए वाव, कि 10 पेज पढ़ूंगा, 5 पेज पढ़ूंगा, और कैसा भी कुछ भी हालत हो पढ़ने, नहीं तो हमको कोई व्रत नहीं है ऐसा फिर कभी 10 दिन पढ़ेगा, फिर 20 दिन नहीं पढ़ेगा, ऐसा हो जाता है। तो पहले ऐसा ही होता था, अभी हर दिन मैं किताब पढ़ता हूँ, तो उससे ना बहुत ही मुझे फर्क पड़ रहा है मेरा लाइफ में। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आपका रिलेशन है। डेली हमें पढ़ना चाहिए, और पढ़ने से तैयारी भी ऐसे नहीं कि कल क्लास है तो तैयारी करनी चाहिए, हमें कंटिन्यू पढ़ना चाहिए प्रभु। तो थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। राम रूप प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु, थैंक यू वेरी मच प्रभु। द लास्ट पॉइंट वाज रियली वंडरफुल कि हम लोगों को वी शुड टेक अप आउट एंड वी शुड रीड डेली, हम लोग को डेली पढ़ना चाहिए। एंड जब भी ऐसा कोई क्लास का मौका हो तो वी शुड बी, मतलब ना भगवान का प्रेरणा से जो होता है वो बोलना चाहिए। दैट वाज रियली वंडरफुल पॉइंट, बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। तो आप प्रभु जी ऐसे ही आते रहिए, अपना संग देते रहिए हमको, और ताकि हम आपसे कुछ सीख सकें, और आपकी तरह जो इतना प्रभुपद के बुक से आसक्ति है वो थोड़ा सा आपके एसोसिएशन से हमको भी मिले प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वंशा वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे राम रूप प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग रुकते हैं।